मोदी जी आए थे चाय बागान में। मोदी को छोड़िए ना, मोदी तो डिब्रूगढ़ मोनीहारी बागान में आया था। वो खाली 10 बरस में एक दिन आया था, चाय पत्ती तोड़ के दिखा देना। उतना दिन कहाँ सोया था मोदी? उतना दिन मोदी असम का चाय लेके हो, जो चाय स्टेशन में बिक्री कर रहा था, कौन सा स्टेशन उसका नाम उसको पता है? आपके पास आ रहे हैं मोदी जी। मोदी को बात, मोदी आके इधर का सेल्फी लेता है, सेल्फी लेके चला जाता है। सेल्फी लेने से हमारा जो आदिवासी का समस्या है वो समाधान नहीं होगा। इससे पहले वोट किसको करते थे? हम लोग पहले कांग्रेस, उसका बाद बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को आप वोट करते थे। तो बीजेपी से खुश हैं? अभी बीजेपी की सरकार खुश नहीं है, खुश नहीं। पहले बीजेपी को वोट दिए थे? हाँ, पहले तो बीजेपी को सपोर्ट किया था। आप किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो हम लोग हेमंत सोरेन को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पहले किसको वोट करते थे? पहले तो बीजेपी को किया था। आप कौन को करेंगे? आप कार धनुष को करेंगे, वो बीजेपी को नहीं करेंगे। बीजेपी को नहीं करेंगे। अब इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस बार बीजेपी को वोट देके हम बहुत पछतानी कर रहा है। अच्छा, बीजेपी को वोट देके पछता रहे हैं? पछता रहा है। असम में है। असम में 9 अप्रैल को 126 सीटों पर चुनाव होने हैं। अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार असम का क्या माहौल है, क्या लग रहा है, असम के अंदर क्या होगा इस बार। सर, एक बात है, हम सादा खा रहे हैं। हाँ, असम में जो बागान में घुसता है ना, इधर तो सादा मोल के हम लोग को जो महिला है ना, और जो हम लोग को वर्कर है, पुरुष भी होता है ना, वो सादा घुस के अगर जॉक पकड़ता है तो घुसा देता है। अच्छा, तो उसमें गिर जाता है। ठीक है। तो अभी यहाँ में हेमंत सोरेन आया है असम में, जो हम लोग को अच्छा लगा। हम लोग का आदिवासी का यहाँ मतलब एकजुट नहीं था। अभी हम लोग का मतलब कांग्रेस भी अब आदिवासी एकजुट हो गया है ना। सुनिए ना, कांग्रेस भी था उन 70 साल से, बीजेपी 15-10 साल हो गया, लेकिन आदिवासी हिसाब से मतलब कांग्रेस भी काम नहीं किया, हम लोग को बीजेपी भी काम नहीं किया। हम लोग को 2000। आप वोट किसको करते थे पहले ये बताइए? नहीं, इससे पहले वोट किसको करते थे? हम लोग पहले कांग्रेस, उसका बाद बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को आप वोट करते थे। तो बीजेपी से खुश हैं? अभी बीजेपी की सरकार खुश नहीं है, खुश नहीं। सुने ना, हम बोल रहे हैं। अभी बीजेपी को हम दिया है, तो बीजेपी का हम एक तो लीडर ही था। ठीक है। तो लेकिन हम लोग को जो नाहरकुटिया समष्टि, जो नाहरकुटिया LOC 92 का नाहरकुटिया समष्टि था ना, उसमें हम लोग को जो बलराम ताती बोल के एक है, SMS का लीडर है, वो हमको बुलाया था। जो बीजेपी के कैंडिडेट नया खड़ा होता है तरंगो गोगे बोल के, तो खड़ा हुआ था ना, तो हम लोग बलराम ताती का घर में जाके हम लोग मतलब बागान का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, हम बागान में 13 वर्ष प्रेसिडेंट किया है। तो हम लोग को बुलाया था, तो हम लोग को बोला जे तुम लोग इस बार इसको वोट दीजिए। ठीक है। हम लोग वही हिसाब से बागान का आदमी को समझा के हम लोग मतलब वोट दिलाए। लेकिन अभी 10 बरस हो गया, लेकिन वोट लेने के बाद में हम लोग को सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को कोई वैल्यू ही नहीं, वैल्यू नहीं। वोट लेने के बाद वैल्यू ही नहीं। उसका बाद में अभी एक बात हम बोलेगा, अभी हम लोग को जो 2014 सन में जो मोदी आया था असम में, मोरन में आया था, तो ST देगा बोला, ST नहीं दिया। हाजरा विधि करेगा 351 का, वो भी नहीं दिया। उसका बाद में माटी का पट्टा देगा बोला, वो भी नहीं दिया। लेकिन हम लोग 10 साल तक देखा। लेकिन इसीलिए अभी झारखंड का जो हम लोग का हेमंत सोरेन आदिवासी के हो, और हम लोग का अगर असम में कैंडिडेट हम लोग का 40 to समष्टि हम लोग का कैंडिडेट ज़्यादा है, उसमें हम लोग का मेजोरिटी अगर सब यदि आदिवासी हिसाब से हम लोग का यदि अगर हेमंत JJM और जय भारत पार्टी मिल के अगर सरकार असम में हो जाता तो हम लोग का असम में मुख्यमंत्री होगा। और हेमंत सोरेन और बीजेपी से कैसे लड़िएगा? लड़ेगा। सुनिए ना, हम सुनाइए ना। हम लोग बीजेपी से कैसे लड़ेगा? असम में बीजेपी का मेजोरिटी ज़्यादा नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं। आदिवासी से मेजोरिटी ज़्यादा है। ठीक है। तो असम में ऑल भारत में हम लोग का मेजोरिटी आदिवासी का ज़्यादा है ना। और असम में अभी हम लोग एक तो वो बात नहीं बोलेगा, हम जो सिचुएशन चल रहा है ना, बीजेपी के जो कैंडिडेट हम लोग का जय भारत पार्टी नया आया है ना, हम लोग जहाँ कैंवेस करने जाता है, हम लोग को जो यहाँ का MLA है तरंगो गोगोई, वो मतलब उसका गुंडा बाहिनी भेज के वो बोलता है जो इसमें मीटिंग को न मत दो। तो ऐसा तो गणतांत्रिक देश है नहीं, सबका अधिकार समान है नहीं। उस अधिकार हिसाब से हम लोग कोई भी पार्टी जा सकता है, हर गांव में, हर स्टेट में जा सकता है। मोदी जी आए थे चाय बागान में। मोदी को छोड़िए ना, मोदी तो डिब्रूगढ़ मोनीहारी बागान में आया था। वो खाली 10 बरस में एक दिन आया था, चाय पत्ती तोड़ के दिखा देना। उतना दिन कहाँ सोया था मोदी? उतना दिन मोदी असम का चाय लेके हो, जो चाय स्टेशन में बिक्री कर रहा था, कौन सा स्टेशन उसका नाम उसको पता है? पता है? गुजरात में ना गुजरात में है। तो हम लोग को फेसबुक में दीजिए। दीजिए।
ना ना फेसबुक इसको टिप दीजिए। ना फेसबुक में दीजिए, हम लोग उसका घर जाएगा अलग। अगर वो मोदी अगर असम का चाय का सुगंध ले सकता है ना, चाय बिक्री करके अगर वो प्रधानमंत्री हुआ, हम लोग का असम का भी ज्यादा नहीं, हम लोग का असम का प्रत्येक बगान से एक ठो मेंबर लेके जाओ। हाँ, प्रत्येक बगान का एक ठो मेंबर लेके जाओ, मोदी का घर में घुसाओ, बोलो हम ऐसा कर रहा था इसीलिए हम आज में प्रधानमंत्री हुआ है, तो हम विश्वास करेगा, है कि नहीं भैया। लेकिन मोदी तो जी डबल इंजन की सरकार है ना गुजरात से। सुनो ना, डबल इंजन सरकार छोड़ो, हाँ, पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी है। असम में डबल इंजन सरकार, सेंट्रल में तो बीजेपी का है ना। तो मेन बात यही हुआ है, हम लोग का अभी जेजेएम जो झारखंड का पार्टी है, असम का जो बीजेपी लोग बोल रहा है, बीजेपी का जो कैंडिडेट लोग बोल रहा है, वो लोग क्या बोल रहा है, जे सुनिए, जे झारखंड का हेमंत सोरेन आया है, हेमंत सोरेन वो सेंट्रल का क्या लीडर है, क्या बोलता है। आज में बीजेपी असम में कभी आया था, नहीं आया था। असम में पहले गुजरात में मोदी का पद्म फूल फूला था ना, असम में हम लोग को पद्म फूल नहीं फूला था। हम लोग का असम से पद्म फूल बोलता है, ठीक है, मोमल फूल हिंदी में बोलता है। इधर आइए भाई साहब, इधर आइए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, अभी जेजेएम झारखंड का जो मंत्री हेमंत सोरेन आया है ना, हाँ, असम में जो आया है हेमंत सोरेन, आदिवासी के लिए लड़ने के लिए आए, इसलिए आदिवासी एक है और आदिवासी जिंदाबाद, जय भारत माता, जेजेएम जिंदाबाद। हम इतना ही बोल के समाप्त कर रहे चलिए, हैं। क्या कह रहे हैं, हेमंत सोरेन यहाँ है, दिल में भी है का? दिल्ली में भी है। दिल में है, हाँ। और बीजेपी का है। बीजेपी के अभी पहले हम लोग बीजेपी सरकार जब आया था, हाँ। हम लोग बहुत सपोर्ट किया था, लेकिन जो हम लोग मेजोरिटी में मांगा था, मतलब मेजोरिटी नहीं दिया है, इसलिए हम लोग मतलब हम लोग को जो जमीन का कागजा वगैरह जो भी था, हम लोगों का सब मतलब दुर्नीति किया। पहले बीजेपी को वोट दिए थे। पहले तो हम लोग बीजेपी को हम लोग वोट दिया था। रुक जाइए, पहले बीजेपी को वोट दिए थे। हाँ, पहले तो बीजेपी को सपोर्ट किया था। आप किसको सपोर्ट करेंगे? अभी तो हम लोग हेमंत सोरेन को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए, क्या कह रहे हैं सर, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? इस बार माहौल है कि दिस टाइम तो हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार 70 वर्ष शासन किया, उसके बाद आ गया बीजेपी सरकार, किंतु हमारा जो समस्या ही रह गया। इसलिए इस टाइम हम लोग सिद्धांत लिया है कि इस टाइम हम लोग किसी और को वोट नहीं देंगे, जय भारत और जेजेएम को वोट देंगे। पहले किसको वोट करते थे? पहले तो बीजेपी को किया था। आप कौन को करेंगे? आप कार धनुष को करेंगे, वो बीजेपी को नहीं करेंगे? बीजेपी के नहीं करेंगे। अरे बीजेपी आपके पास आ रहे हैं मोदी जी। मोदी को बात, मोदी आके इधर का सेल्फी लेता है, हाँ। सेल्फी लेके चला जाता है। हाँ। सेल्फी लेने से हमारा जो आदिवासी का समस्या है वो समाधान नहीं होगा। हाँ। वो खुद आके इधर 250 रुपया में एक दिन का जो सैलरी देता है, जो दरमा देता है, जो हजरा होता है, वो आके एक दिन रह के देखे, तब वो जानेगा क्या 250 रुपया में एक घर चल सकेगा क्या नहीं सकेगा। तो इसलिए मोदी के साथ नहीं जाएगा? मोदी के साथ नहीं जाएगा। हेमंत विश्वा शर्मा, वो जिंदाबाद, हेमंत विश्वा शर्मा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। हाँ। क्या कह रहे हैं भाई साहब? सब ने कहूँगा इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस बार बीजेपी को वोट देके हम बहुत पछतानी कर रहा है। अच्छा, बीजेपी को वोट देके पछता रहे हैं? पछता रहा है, असम की जनता पछता रही है? पछता रहा है। क्यों पछता रही है? क्योंकि हम लोग एक तो विश्वास करके बीजेपी सरकार को वोट देके नीचे से ऊपर में उठाया, जो बगान का काम करने वाला श्रमिक लोगों को समस्या दूर होगा बोल के, हम लोग बगान में काम करने वाला श्रमिक लोगों को का हाजरा 551 टका का डिमांड था, लेकिन अभी तक मात्र 30 रुपया बढ़ाया। और माटी पट्टा हम लोगों का डिमांड था, वो भी सिर्फ फॉर्म दे के रख दिया। और क्या बोलता है, एसटी का डिमांड था हम लोगों का, लेकिन एसटी भी दे दिया। हम लोगों का डिमांड आधा करके रख दिया। इसलिए हम लोग 2026 में क्या कहेंगे? चाय बागान में आए थे, क्या कहेंगे मोदी जी को? मोदी जी सिर्फ वोट लेने के लिए आए थे, सिर्फ दिखाने के लिए। इतना साल के बाद, 2 साल 15 साल के बाद में बाहर से सोया था और इलेक्शन के सामने आया है। सिर्फ आदमी लोगों को भड़काने के लिए आया है, वोट लेने के लिए आया और कुछ नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। यहाँ हम असम में अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।